Dear class 12th students, welcome back. Dear students, we are again taking electric field because if you know the significance of some of these concepts, then you will be able to understand the physics of class 12 properly. If you are not going to study first two chapters seriously, you are going to face severe and critical problems. So I will again request you to go through the first two chapters as much as you can. So okay, let's start with the physical significance of इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए स्टूडेंट, हम लोग बार बार इन सब चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं कि अभी आप क्लास 12 लेवल पे बेसिक चीज़ को जैसा हम समझाना चाह रहे हैं वैसे नहीं समझ सकते, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द वे आई लाइक टू. तो देखिए, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं. देखिए, आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एलिगेंट मतलब बहुत अच्छा तरीका है कैरेक्टराइज करना. मतलब जैसे आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड का एनवायरनमेंट होता है. ये आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज के अराउंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है चार्जेस की वजह से, और उस एनवायरनमेंट में एक कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट में जो इन्फ्लुएंस फील करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और इन्फ्लुएंस आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इसका मतलब यूनिट चार्ज जो किसी पॉइंट पे फोर्स फील करेगा, या आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है सिस्टम ऑफ चार्जेस से, और उस किसी पॉइंट पे मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में या एनवायरनमेंट में जो किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस से क्रिएट किया गया है उसमें टेस्ट चार्ज या आप कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स कैसा फील करेगा, और मतलब फोर्स से कहना तो कौन से डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा. तो उसकी हम लोग बातें कर रहे हैं. या आप ये कह सकते हैं एक सिंपल टर्म में कि अगर किसी पॉइंट पर हम लोग चार्ज लेके आते हैं तो उसमें जो फोर्स लग रहा हो, या आप कह सकते हैं कौन से डायरेक्शन में चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तो हम लोग उसकी बात करते हैं. या आप कह सकते हैं एक्चुअली हम लोग चार्ज का मोशन ट्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हुए. तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रिफर्स टू क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस. आपको बताया कि चाहे इफेक्ट जीरो ही क्यों ना हो जाए, बट वहाँ पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट हमने एक वैल्यू अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हर एक पॉइंट्स को अलॉट कर रखी है. और अगर वहाँ पे चार्ज किसी पोजीशन पे या पॉइंट पे अगर फोर्स फील नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फील्ड नहीं है. वहाँ पे फील्ड होगी, लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो होगी. तो आप ये कह सकते हैं, और वो वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट. मतलब फील्ड जो है वो इन फिजिक्स टर्म में रेफर करती है एक ऐसी क्वांटिटी जो सभी पॉइंट के लिए डिफाइंड है और पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है आपको पता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, मतलब हर पॉइंट पे वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हर पॉइंट के लिए जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे तो वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और फोर्स का एक डायरेक्शन होता है और वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है. तो इसलिए फील्ड वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझना होगा स्टूडेंट्स.
इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्नल आपको बताया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में इतना इजीली नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ेंगे, और या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी स्पीड सी के बराबर क्यों होती है, और सी आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और आपने सुन रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती है। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको हमने क्लास 11th में बताया था जब वेव्स पढ़ा रहे थे कि वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस इन अ फील्ड। तो आप कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जो वेव जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। तो आपको, और वेव की स्पीड होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट होती है, इसलिए वहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट भी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन, आप इलेक्ट्रिसिटी 2 कंडीशन में पढ़ रहे हैं, अंडर स्टैटिक कंडीशन, और जब चार्ज इन मोशन होगा तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन या नॉन स्टैटिक कंडीशन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंडर द स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइजेस द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट एंड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब आपको सिर्फ स्टैटिक कंडीशन आप देखेंगे तो जस्ट कहने के लिए कि वो एक स्पेस को सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे मॉडिफाई करता है, और उसमें उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या स्पेस में एक्सटर्नल आने वाला चार्ज जो है वो कैसे फोर्स फील करता है, या आप कह सकते फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, या उसमें एक्सलेरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा। बेसिकली ये समझना है आपको। अब देखिए नॉन स्टैटिक कंडीशन, जैसे आपको बताया कि अगर चार्ज एक्सलेरेट कर रहा है या मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो वो एक वेव क्रिएट करेगा, और वेव क्रिएट करेगा तो इसका मतलब है कि वेव ट्रेवल कर रही होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्चार्ज के डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है। तो उस वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आप स्टडी कर सकते हैं फील्ड में जो भी वेरिएशन आ रहे हैं उसको देखकर। और सभी जानते हैं वेव की स्पीड होती है, तो उस वेव की स्पीड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आ रहे हैं, या उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके हम लोग वेव्स की स्टडी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हम लोग लाइट की स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेव जनरेट हो रही है वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट किस स्पीड से ये ट्रांसपोर्ट करने में कितना टाइम लेती है। तो ये बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट
आई थॉट आई मस्ट एक्सप्लेन सो दैट यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अहेड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, जो बेसिकली वेव्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो अपने लोकल जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से फोर्स फील करते हैं, या उन पे जो इफेक्ट होता है वो लोकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। और लोकल एनवायरनमेंट में जब चेंज आएगा तभी वो कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज फील करेगा। तो इसका मतलब क्या है, फील्ड में अगर कोई चेंज आता है किसी चार्ज की वजह से, तो टेस्ट चार्ज वो जो चेंज फील करेगा, और वो चेंज तब फील करेगा जब उसके पास लोकली वो चेंज ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, या ये कह सकते हैं उसके पास एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रू वेव होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्जेस होते हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं, या मोशन जो करते हैं वो फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हुए मूव करते हैं। इसीलिए एक्सलरेटिंग चार्ज ही केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जैसा भी ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो और आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से हम लोग डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्रिएट करता है, और वो एक्टिविटी एक चार्ज दूसरे चार्ज तक कितनी स्पीड से रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और देखिए, अब जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट या आप जो इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग फिजिकल एंटिटीज के तरीके डिफाइन कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं फिजिकल एंटिटी जो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मियर मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, या टूल नहीं है जो हमारे हेल्प करने के लिए है, बल्कि एक वाकई में फिजिकल क्वांटिटी है। बस हम लोग उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, बट मैथमेटिकल एक टूल नहीं जो हमने बनाया। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं, मतलब देखिए, ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली बी detected by their effects on charges. They are perceived as physical entities, not merely mathematical construction. मतलब कि हमने फील्ड को मैथमेटिकली केवल डिफाइन नहीं करके किया है, बल्कि उसका हम लोग फिजिकल इफेक्ट फील कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि फील्ड जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। आप ये कहने का मतलब है। अब देखिए, दे possess independent dynamics of their own. In other words, they evolve according to law of their own. मतलब जो फील्ड है वो एक नेचुरल एंटिटी है, वो हमने नहीं डिफाइन करी है, बट फील्ड इज डिफाइंड बाय नेचर इटसेल्फ। अब देखिए, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंटरेक्शन होते हैं वो चार्जेस के बीच में वो इन द फॉर्म्स ऑफ वेव ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वेव एनर्जी कैरी करती है। तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको अगर एक तरीका है एक मोमेंटरीली डिस्टर्बेंस होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे क्या है, अगर हम चार्ज को बहुत थोड़ा सा मूव कराएं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ पे जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एक छोटा किंक आता है, या आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है जो कि एनर्जी कैरी करती है। अब स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। और आपको ये याद रखना होगा कि माइकल फैराडे वॉज द साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और जो कि आपका फिजिक्स में सेंट्रल कॉन्सेप्ट, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नथिंग इज पॉसिबल। अब इस तरीके देखिए, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने क्या किया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया, उनका शेप विजुलाइज किया। तो देखिए, अगर हमने सपोज किया यहाँ पे ये 3 से 4 शेप के चार्जेस रखे हुए, देखिए एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का चार्ज, इसमें इधर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और एक चार्ज है जो कि इस शेप का रैंडम शेप का है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाएंगी। और आप देख पा रहे हैं ये जो हॉलो चार्जेस है, इनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स 0 होगी। तो स्टूडेंट आप हमेशा याद रखेंगे, किसी कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर में इनसाइड देम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। मतलब कहने का किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज 0। कंडक्टर आपका मटेरियल होता है, केवल कंडक्टर, केवल वायर नहीं बोलते स्टूडेंट्स। कंडक्टर से कहना स्टूडेंट वायर नहीं है, केवल मटेरियल है जो कंडक्टिंग मैटर का बना है। इसलिए अगर मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल अंदर से हॉलो है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। और आपको स्टूडेंट ध्यान देना है, जो फील्ड लाइंस होती है वो हमारी टेंजेंशियल बनाई जाती है टू द नेट फोर्स एट अ पॉइंट। मतलब जो किसी भी पॉइंट में डिफरेंट चार्ज के नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो। मीनिंग कहने का, अगर हम सपोज कीजिए टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट में लेके आते हैं, तो जो टेस्ट चार्ज जो है हमारा, वो जो फोर्स फील करेगा वो एरो के अलॉन्ग होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज पे ले जाते हैं तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स फील करेगा। या आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेगा। या आप ये कह सकते हैं जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आज स्टूडेंट आप पढ़ें। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कहीं पे क्लोजर हैं और कहीं पे एक दूसरे से सेपरेटेड है। या आप कह सकते हैं कि अगर हम 2 पॉइंट को कंसीडर करें, सपोज कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है जो इस पॉइंट चार्ज के पास है, और एक पॉइंट हमने दूर कहीं यहाँ कंसीडर किया है, या आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे। तो आप देख पा रहे हैं इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोजर हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा यूनिट टेस्ट चार्ज, उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और यहाँ पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने क्लोजर होंगी वहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी टेस्ट चार्ज पे उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
शो करती हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मतलब जितना ज़्यादा लाइंस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा टेस्ट चार्ज पे फोर्स। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे। आप नोटिस करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मतलब कहने का ये जो चार्ज एक हॉलो स्फीयर या कोई भी मेटल है कंडक्टिंग मटेरियल का एक किसी भी शेप का एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के जो वो हॉलो है, और हॉलो ऑब्जेक्ट इनसाइड आप देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, बट फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मीनिंग आपको यहाँ पे देखना है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेंगी, चाहे सरफेस का शेप कैसा भी हो। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। और ये क्यों होता है स्टूडेंट, ये आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। तब देखिए स्टूडेंट्स, आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। और मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स कि आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोजर होंगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स की वैल्यू होगी किसी टेस्ट चार्ज पे। और आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पे। तो कहने मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए सोर्स चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब किसी पॉइंट पे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है आप यही कह सकते हैं कि उस पोजीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। मीनिंग कहने के देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ कहीं कंसिडर करते हैं या यहाँ करते हैं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आप अज्यूम करेंगे कि इस पोजीशन पे सोर्स चार्ज बहुत कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब देखिए, टू स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन इज एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है। और यहाँ पे देखिए फॉर फील्ड लाइंस टू आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज। मतलब कि अगर यहाँ पे आप सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रही होंगी, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होके आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रही होंगी। और स्टूडेंट देखिए आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करते अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर पॉजिटिव है तो चलिए इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हैं।